नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एंटीगुआ के सूचना मंत्री मेलफोर्ड निकोलस ने कहा कि मेकुस चौकसी ने हमारे देश की नागरिकता लेते समय झूठी जानकारी दी थी, इसलिए उसकी नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है और उसने इसी अदालत में चुनौती दी है। करीब 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में भगोड़ा घोषित हीरा कारोबारी चौकसी इस समय डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने के लिए हिरासत में है। मंत्री मेलफोर्ड ने कहा, चौकसी ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था तो उसका नाम किसी एजेंसी के सामने नहीं आया, तो जो यह सत्यापन कर पाती कि उसके खिलाफ कोई आरोप है या नहीं। उन्होंने बताया कि हमने मेहुल चौकसी को इस आधार पर नोटिस दिया था कि उसने झूठी घोषणा की है। इसके बाद हमने उसकी नागरिकता रद्द करने की दिशा में कदम उठाया। चौकसी इस कदम को अदालत में चुनौती दे चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सचेंडी में बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसके बाद बस पलट गई और हादसे को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बस और ऑटो के बीच हुई भिड़ंत में 17 लोगों की मौत हो गई है। हैलट अस्पताल में 4 लोगों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बस शताब्दी ट्रेवल्स की थी जो काफी स्पीड में थी। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए थे और राहत बचाव फिलहाल अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर थे जो बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करते थे। ये लोडर में सवार थे। इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान कर दिया है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सहायता राशि दी जाएगी। तो वहीं पर पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं सचेंडी में विगत वर्षों में मैंने इतनी बड़ी इस तरह की घटना नहीं देखी। और जैसा मुझे जानकारी मिली, लगभग 25 लोग यहाँ से हैलट अस्पताल के लिए भेजे जा चुके हैं जो अत्यंत गंभीर हैं। तो थोड़ी देर बाद उनकी असली स्टेटस उनका पता चलेगा। अभी हम लोग हैलट अस्पताल के लिए ही जा रहे हैं, वहाँ जानकारी लेंगे। मैं बस के अंदर था, फिर आगे से देखा पिकअप आ रहा है। पिकअप कांच उड़कर लड़ा, मैं पीछे भागा। बस के अंदर मैं अंदर भागा मैं, जब तक बस पलट गया। और टेम्पो था, टेम्पो पिसा गया था पर अंदर बस पलट गया। सब लोग बस में लगभग कितने लोग सवार? बस में पूरा लोग फुल था, मतलब पूरा सीट फुल था। बड़ा बस पलट गई। फिर कांच तोड़ रहे थे, कांच नहीं टूटा है, फिर हल्का उठ गया तो उसमें से निकले। ये सचेंडी थाना क्षेत्र जो कानपुर आउटर में पड़ता है, वहाँ पर एक बस और लोडर के बीच में ये आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसके टक्कर के उपरांत बस पलट गई। इस दुखद घटना में 16 व्यक्तियों की इसमें मौत हुई है और 5 लोग इंजर्ड हैं, जिनका यहाँ पर हैलट हॉस्पिटल में इनका बेहतर से बेहतर इलाज कराने का प्रबंध किया जा रहा है। चंदन जायसवाल, चंदन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 17 लोगों की तो मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी रिचा, मैं आपको बता दूं कि कल जो है रात में कानपुर के सचेंडी के किसान नगर के पास जो है ये टेम्पो था, ये गलत दिशा से हाईवे की तरफ चल रहा था। वहीं कानपुर से जो है अकबरपुर की तरफ जा रहे जो है मिनी बस से इनकी जो रात टक्कर हुई, जिसमें 17 मजदूरों की जो टेम्पो में बैठे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और आनंद फानंद में वहां पर बचाव का कार्य जारी किया, जिसमें फंसे हुए मजदूरों को और जो टक्कर के दौरान जो बस पलटी थी उसमें फंसे हुए लोग जो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे थे, उनको निकाल करके कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। और इसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं एक
देखा जाए एक बड़ी चूक है, एक बड़ी लापरवाही रही है जो है अधिकारियों की भी। जिस तरीके से रोड पर जो बस चालक हैं, बताया भी जा रहा है कि जो मजदूर बैठे थे उस बसों में, कि बस चालक जो है जब उन्नाव से सवारियों को भर करके कानपुर के फजलगंज एरिया में आया तो उसने वहां पर भी सवारियां भरी और उसके बाद वहीं पे ही आसपास उन्होंने किसी दारू के ठेके पर शराब पी, जिसका जो मजदूर बस में सवार थे उन्होंने विरोध भी किया कि आप यहाँ पर जो है शराब पीकर गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो उन लोगों ने उन मजदूरों को जो है धमकी देते हुए कि तुमको आगे देख लेंगे, तुम सबको जो है आगे जाकर के मारेंगे, जिसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद ये जो बस चालक हैं ये लोग बस लेकर के आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि बस भी काफी स्पीड में थी, जिसकी वजह से अचानक टेम्पो सामने आने के बाद या अपना नियंत्रण खोते हुए सीधे इन्होंने टेम्पो में टक्कर मारी और जिसकी वजह से जो टेम्पो में जो भरी हुई सवारियां थी, जो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे मजदूर, वो लगभग बता रहे हैं कि कई फुट तक हवा में उछले। उसके बाद जब वो लोग गिरे हैं तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और जो टेम्पो था उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी मजदूरों से भरी हुई टेम्पो, जो कानपुर के जो है सचेंडी के किसान नगर क्षेत्र से जो है बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों को ले जा रही थी। बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 17 लोगों की मौत हो चुकी है और इसको लेकर भी खुद सीएम योगी ने असंवेदना व्यक्त की है ट्वीट करके, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलिए चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। इसके मुताबिक कोविशील्ड का दाम 780 रुपये प्रति डोज होगा, जबकि कोवैक्सीन का दाम 1410 रुपये प्रति डोज होगा। वहीं स्पुतनिक का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 प्रति डोज होगा। सरकार वैक्सीन पर भी जीएसटी ले रही है। हर एक वैक्सीन के लिए 5% जीएसटी लिया जाएगा। इसके साथ ही सारी वैक्सीन पर 150 रुपये प्रति डोज सर्विस चार्ज लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान के बाद 21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मिलने लगेगी। केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मंगलवार से एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ डोज कोवैक्सीन की शामिल है। इसके अलावा सरकार ने ई बायोलॉजिकल लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दे दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होंगी। सरकार ने इन कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम एडवांस में जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि देश में मिलने वाली तीनों वैक्सीन की कीमतें अब तय कर दी गई हैं। निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन 1410 और स्पुतनिक 1145, तो वहीं कोविशील्ड की दर सबसे सस्ती यानी 780 रुपये की हो गई है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार स्टेट बॉडी के साथ मिलकर रेट की हर रोज निगरानी करेगी और वहीं हर वैक्सीन पर 5% जीएसटी ली जाएगी। ज्यादा कीमत वसूली वाले प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर या निजी अस्पतालों में के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से प्रशांत शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से दाम अलग अलग तय किए गए थे, लेकिन अब ये है कि अब जो प्राइवेट अस्पताल है उनके लिए भी दाम फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो विपक्ष है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी सभी के लिए फ्री वैक्सीन कर रही हैं, सबको फ्री में ही वैक्सीन लगाई जाएगी, तो प्राइवेट अस्पताल में क्यों पैसे वसूले जा रहे हैं, क्यों उनसे इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं? जी देखिए ऋचा जी, इसको लेकर विपक्ष, जैसा आपने कहा कि लगातार सवाल उठा रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में सबको निःशुल्क रूप से वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग पैसा क्यों दें? तो देखिए कहीं ना कहीं आप इस बात को ऐसे समझिए कि 75% लोगों के लिए सरकार ने कहा है कि वो खरीदेंगे। 25% टीके जो वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो निजी हॉस्पिटलों को दे सकती हैं। यानी कि ये उन लोगों से अपील है। आप देखिए पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपील की थी, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि जो लोग सक्षम हैं वैक्सीन खरीदने की स्थिति में, वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवा सकते हैं, वो सरकार पर निर्भर ना रहें। ये ऐसे जैसे कई चीजों में सब्सिडी छोड़ने की भी अपील की जाती है, जैसे पहले गैस सिलेंडर था उसमें भी अपील की जाती थी कि जो लोग सक्षम है वो सब्सिडी ना लें, वो सरकार
पे बोझ ना बने। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वैक्सीन लगवाना चाह रहा है और वो नहीं चाहता कि वो सरकार के पैसे से, क्योंकि कई जगह दिल्ली में भी देखा गया था जब दिल्ली सरकार वैक्सीन लगा रही थी तो कुछ लोगों ने दिल्ली सरकार को अकाउंट किया था और केजरीवाल मैसेज दिया था कि हम लोग सक्षम हैं कि हम नहीं चाहते कि सरकार से कोरोना काल में आर्थिक बने कि हम अपना पैसा खुद देना चाह रहे हैं। तो ये वो एक तरीका है कि 25% लोग अगर करें तो निजी हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, सरकार के बोझ ना बने। और उससे भी अगर हॉस्पिटलों को लगवाते हैं तो उनके साथ ज्यादा महंगे दाम न हो, एक निश्चित रेट हो, यानी कि उसमें जीएसटी के सिस्टम 150 रुपए का जो सर्विस चार्ज करके तो सरकार ने रुपये निर्धारित किए जिससे कि अधिक मनमाने दाम भी वसूले जाए और जो लोग सरकार पर बोझ न बनना चाहे वो निजी हॉस्पिटलों में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए प्रशांत जी, आपकी आवाज़ ठीक से समझ में नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगभग 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गया है। लखनऊ में कर्फ्यू हटने के बाद आज से मेट्रो भी फिर से शुरू हो जाएगी और अधिकारियों के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के चलते अभी सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक की सुविधा मिलेगी और कोविड नियमों के तहत ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत कोरोना नियमों में ढील देना भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत अब राजधानी लखनऊ में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। वहीं अब लखनऊ मेट्रो भी पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव कोरोना संक्रमित होने के कारण पूरे राज्य से लॉकडाउन को हटा दिया गया है। राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन हटने के साथ ही आज से मेट्रो का संचालन भी शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए लखनऊ मेट्रो को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए इसे सैनिटाइज किया गया है। तो कोविड महामारी के बीच करीब 5 महीने बाद यानी कि आज से मेट्रो शुरू हो गई है और इसको लेकर सुरक्षा के विशेष ख्याल रखे जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए लखनऊ से संवाददाता नीरज मिश्रा। नीरज, आज से मेट्रो का जो संचालन है वो शुरू कर दिया गया है, लोग कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं? ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जब से दूसरी लहर शुरू हुई थी तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस दौरान मेट्रो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है और उसी के तहत राजधानी लखनऊ में आज से लॉकडाउन हटा दिया गया है और मेट्रो भी अपने पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। पहली मेट्रो सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और सुबह 7 से और शाम 7 बजे तक इसका संचालन होगा, क्योंकि सुबह 7 से और शाम 7 तक और उसके बाद कर्फ्यू लगा है, नाइट कर्फ्यू कोरोना के तहत। तो ये 12 घंटे मेट्रो चलेगी। फिलहाल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो पिछले काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मेट्रो कब शुरू होगी और करीब 2 महीने ये मेट्रो बंद रही और अब पटरी पर वापस लौट आई है और धीरे धीरे जो राजधानी लखनऊ की लाइफ है वो भी धीरे धीरे पटरी पर लौटती नजर आ रही है आपको। बिल्कुल नीरज, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है, सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक इसका संचालन चलेगा। नीरज, जो लोग मेट्रो में जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? किस तरीके से, क्या उनको स्मार्ट कार्ड मिला है या फिर उनको टोकन दिया जा रहा है? किस तरीके से लोग वहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मुख्य द्वार पर ही उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही उनके हाथ चेक किए जा रहे हैं, मास्क देखा जा रहा है, 2 गज की दूरी का पालन कराया जा रहा है और साथ ही पूरी जो मेट्रो है उसे भी सैनिटाइज किया गया है। कल से सभी मेट्रो को सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद ही संचालन शुरू, यानी कि सुरक्षा के सारे इंतजाम मेट्रो की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल नीरज, आप जब सुबह गए होंगे उधर स्टेशन पर तो देखा हुआ किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। फिलहाल कितनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे स्टेशन पर, कोई जानकारी है आपके पास, और किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी देखिए, आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। हालांकि सुबह तो भीड़ काफी कम देखने को मिली थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद से या 10 बजे के बाद से
लोगों का आवागमन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी लोग खुद में अपने आप में सचेत हैं और अधिक संख्या में वहां बैठने से डर रहे हैं, क्योंकि सुबह जो मेट्रो गई है वो काफी खाली गई थी फिलहाल। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने खुद कहा कि फिलहाल जो मेट्रो वो खाली ही चले, क्योंकि अभी लोगों का जो आवागमन है कम देखा जा रहा है, कि हो सकता है कि शायद 11-12 के आसपास लोगों का जो भीड़ है वो वहां पर नजर आए। नीरज, वहां पर कितनी संख्या में लोगों के लिए क्षमता भरी मेट्रो में भेजने की बात कही गई, कितने लोग वहां पर बैठ सकते हैं मेट्रो स्टेशन में? जी देखिए, मेट्रो में अगर कहा जाए तो सभी को ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और साथ ही लोगों के अंदर खुद भी जागरूकता है, क्योंकि एक बहुत बड़े तूफान से लोग निकले हुए हैं। जिस तरह कोरोना संक्रमण ने खासकर राजधानी लखनऊ में कहर बरपाया था, तो लोग खुद भी अपने आप में सचेत हैं और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी यात्रा चूंकि एकल करने की कोशिश करें, जो वहां पर कुर्सियां हैं उसमें एक कुर्सी छोड़कर बैठे। तो इस तरह के तमाम नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है फिलहाल अभी, और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। नीरज, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को हटा दिया, क्योंकि अब आंकड़े बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, इसको लेकर भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। लोग भी अपना व्यापार शुरू करने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं, मार्केट अब खुलने लगे हैं। नीरज, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से लोग एहतियात बरत रहे हैं? प्रशासन कितना मुस्तैद है मार्केट में? जी देखिए, अभी कोरोना के केसेस कम हुए हैं और कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, ये बात लोगों के दिमाग में है, और ये बात लोगों के जहन में अगर नहीं रहेगी तो फिर से वही चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो कहीं गया नहीं है। 700-800 लोग नियमित तौर से रोज निकल रहे हैं। अगर लोगों ने भीड़ फिर पहले की तरह लगाई या काफी उत्साह में उन्होंने संयम खोया, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से लोगों को परेशानी होगी, और इस बात को लोग समझ रहे हैं। इसलिए लोग खुद अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो संक्रमण अभी गया नहीं है और उनके लिए खतरा उसी तरह बना रहेगा। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज से मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, जो कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। देश में कई जगहों पर लोग कोरोना वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, और ऐसा ही मामला राजस्थान के अजमेर में सामने आया है। जिले के नौसर गांव में लोग कोरोना का टीका लगवाने से बच रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि टीका लगवाया तो उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे में मौत से बचने के लिए वे टीका नहीं लगवाना चाहते। प्रशासन ने कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिला मुख्यालय की सीमा से लगते इस गाँव में अब तक कुल 20 से 25 लोगों ने ही टीका लगवाया है। गांव में 1000 की जनसंख्या पर सिर्फ 20 से 25 लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के सोनी ने बताया कि हमने एक कैंप लगाया था, 20 से 25 लोगों ने टीका लगवाया है। कुछ भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अजमेर के गांव में अभी जो भ्रम की स्थिति है कोविड को लेकर और वैक्सीन को लेकर, वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो टीका लगवाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमने टीका लगवाया तो हमारी मौत हो सकती है। हालांकि 1000 की संख्या में सिर्फ 20 से 25 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं पर अधिकारियों ने कहा कि जो कुछ भ्रांतियां हैं जो कि गांव में फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर कोविड से बचना है तो वैक्सीन ही एक माध्यम है बचने का। वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि अधिकारियों ने यहाँ पर कैंप लगाया गाँव में, लेकिन जो गाँव वाले वहाँ पर नहीं पहुँचे। हमने ये कैंप लगाया था, तो 20-25 लोगों ने तो टीकाकरण कराया है। बाकी समझाइश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ भ्रांतियां उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे प्रशासन और सेवा विभाग मिला के अब इस कार्य को करने का अंजाम दिया जा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण कर दिया जाए। ये हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 1 के अंदर अधिकांश क्षेत्रों में वैसे तो वैक्सीन का सफल गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे सरपंच का कोटला, वहाँ पे जनता है जो लगवाने की इच्छुक नहीं है।
फिर भी मैंने प्रयास किया, उनके बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं उन लोगों से निवेदन किया कि वैक्सीन लगवाएं, इससे कोई हानि नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो उन्होंने सहमति तो व्यक्त की है, लेकिन अभी तक फिर भी उत्साह नहीं है। नौसर की बात करें और नौसर घाटी के अंदर 1000 के लगभग आबादी का क्षेत्र है, जिसके अंदर पहले तो इनके त्यौहार चल रहा था, उसकी वजह से वो नहीं थे तैयार। उसके बाद मैंने कहा कि अब तो त्यौहार निकल गया, तो अब तो आप लोग वैक्सीन लगाने का प्रयत्न करें। तो इसीलिए 5 तारीख को एक टीम गई थी वहीं पे, तो वहीं पे लगाने के लिए गए थे, जो 20-25 जनों के लगभग लगाई है इन्होंने वैक्सीन। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।